जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि जानकारी होगी कि विगत एक दिन पूर्व बोकारो बीएसएल में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत अशोक कुमार महतो, जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनके परिजन मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर बीएसएल गेट नंबर 11 में धरने पर बैठे हैं, जिसमें हमारे तमाम जेबी केसेस के साथी उनके साथ हैं। हम लोग भी उसी दिन जिस दिन मृत्यु हुई थी रात को गए थे, लेकिन चूँकि पहले से मेरा 1 महीना पहले से शेड्यूल रहने के कारण हम रात के कुछ घंटों बाद फिर अपने शेड्यूल में आ गए। तो मैं तमाम जेबी केसेस परिवार से आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग सक्षम हैं और लोकेशन में हैं और संभव जाने की स्थिति में हैं, तो कृपया उस परिवार का समर्थन में जाएं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लड़ाई आज बीएसएल मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहा है। जिन लोगों का गांव, खेत खलिहान उजड़ा, आज वे मरने के बाद भी इंसाफ मांग रहे हैं। ये भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जीते जी तो हमेशा विस्थापितों को छला ही गया, ठगा ही गया, लेकिन मरने के बाद भी आज 2 दिन डेड बॉडी मरचूरी में पड़ा है, ना पोस्टमार्टम ना भी कुछ आगे का कार्य, और परिवार भी धरने पर बैठे हैं। काफ़ी विकट परिस्थिति है, आप भी समझ सकते हैं। 35 वर्ष का युवा था तो उसकी पत्नी का क्या हाल होता होगा, लेकिन पता नहीं पूंजीपतियों और कॉरपोरेट जगत के पास मानवता और दिल नाम की चीज़ होती है कि नहीं। खैर शायद नहीं होती है, और इसमें हमारे पॉलिटिशियन भी भागीदार हैं, और भागीदार क्यों ना रहें। इलेक्ट्रल बॉन्ड, जब देश के प्रधानमंत्री इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर इतने करोड़ों रुपया जमा करेंगे, देश को, जनता को गुमराह करके रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कॉरपोरेट का मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए लोकतंत्र की खूबसूरती कॉरपोरेट में के हाथों में नहीं, किसान और कामगारों के हाथों में है। किसान और कामगार को मजबूत होना चाहिए, लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ये बाकी लोगों को जाति और धर्म के नाम पर उलझाते हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर अरबपतियों से खूब चंदा वसूलते हैं। क्योंकि ये लोग अरबपतियों का भारत, अल्लाह उसी रास्ते पर भारत जा ही रहा है। गरीब आदमी की सुन कौन रहा है? आप ही देखिए, आज मरने के बाद धरने पर बैठा है, लेकिन टस से मस नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती है और देश के प्रधानमंत्री खुद चंदा लेते हैं। तो क्या कर लीजिएगा? उनका गरीब जनता कितना दिन धरना दीजिएगा? खैर, धरना गांधी का देश है और गांधी के देश में धरना का वैल्यू है। ये भगत सिंह का देश है, आंदोलन का महत्व है। तो हम तमाम विस्थापित और उसके अलावा जेबी केसेस सभी से कहेंगे कि उस पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़े हों, ताकि उस जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उस परिवार का जीवन आसान हो, एक बेहतर मुआवजा और वहाँ पर नियोजन मिले उस आश्रित परिवार में से किसी को। इसलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करूँगा, आप लोग जितने भी हैं कम से कम आप लोग वहाँ जाएं। आप सभी से आग्रह होगा, आप लोग जाएं, धरना स्थल पर जाएं। गेट नंबर 11 पर शायद धरना चल रहा है, बीएसएल में धरना चल रहा है। 2 दिन हो चुका है, डेड बॉडी मरचूरी में पड़ा है और उनकी पत्नी विलाप कर रही है धरने पर बैठकर। जिसे घर में होना चाहिए था, अपने आगे की क्रियाक्रम, अपने पति की अंतिम विदाई का क्रियाक्रम करना चाहिए था, आज वो पत्नी बीएसएल कर गेट पर धरने पर बैठी है। ये लोकतंत्र भारत की तस्वीर है, और ये तस्वीर आपको इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं कॉरपोरेट जगत से चंदा लेते हैं, और 1-2 रुपया नहीं, कई हज़ार करोड़ रुपये चंदा लेते हैं। ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनके फर्जी और उनके जनता के साथ ठग को आज जग जाहिर किया है। इसीलिए आज अगर कॉरपोरेट का मनोबल बढ़ा है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां और देश के प्रधानमंत्री भी जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री इतनी भारी राशि में चंदा ले रहे हैं कि आज कॉरपोरेट का मन इस प्रकार फूला है कि एक आम व्यक्ति मर भी जाए तो उस पर उसका दया नाम की चीज़ दिखती नहीं है। आज सोच सकते हैं, लोकतांत्रिक भारत हम कहते हैं। अरे जीते जी तो छोड़िए, संघर्ष करना ही पड़ा इंसान को, खासकर विस्थापितों को, रैयत को, किसानों को, कामगारों को। मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी आज इंतज़ार में है कि इंसाफ मिले। मरने के बाद डेड बॉडी इंतज़ार कर रही है, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को थोड़ा सा आगे निवेदन करना चाहेंगे। बिल्कुल रोकी नवलदा, आपने सही कहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निवेदन करना चाहेंगे कि इस पीड़ित परिवार के मामले को बेहतर तरीके से तवज्जो दें अपने अखबार के पन्नों में, ताकि इंसाफ मिल सके। फिलहाल जेबी केसेस के जितने भी साथी, उनसे नम्र निवेदन होगा कि आप लोग जाएं, उस धरने स्थल पर जाएं। अब सभी से निवेदन होगा, धरने स्थल पर जाकर
पीड़ित परिवार के साथ, उनके परिजनों के साथ खड़ा रहें ताकि उन्हें मजबूती और हौसला मिल सके।